जय माता दी। जो भी चैनल से जुड़े हैं सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो आज हम बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि गंगा में नहाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, हजारों लोग गंगा में रोज़ डुबकी लगाते हैं और ऐसा मान बैठते हैं कि उनके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो शिव पुराण के अनुसार हम जानते हैं कि ऐसा होता है क्या। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपकी जो इच्छा हो। आप अगर कुछ चाहते हैं कि उसके बारे में मैं दूसरे बताऊं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। तो हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। लोग देवी गंगा की पूजा भी करते हैं और हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद अगर अस्थि को गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या गंगा में नहाने से लोगों के पाप सच में धुलते हैं? तो जानते हैं। पौराणिक समय की बात है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार घूमने आए और हरिद्वार आकर माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यह देख उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या देवी गंगा अब भी पहले की तरह पवित्र है और क्या गंगा में नहाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं? तब भगवान शिव ने कहा, देवी गंगा तो पहले की तरह ही पवित्र है और निर्मल है, लेकिन मैं आज आपको ये बात कल बताऊंगा कि गंगा में स्नान करने से इनके पाप धुलते हैं या नहीं। अगली सुबह भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार के गंगा तट पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में एक गड्ढे में गिर जाता हूँ। गंगा नहाने के बाद जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरे तो तुम उसे मुझे गड्ढे से बाहर निकालने को कहना, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले उसे ये जरूर कह देना, अगर उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया है तभी मुझे छुए, वरना जलकर भस्म हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में गड्ढे में चले गए और माता पार्वती ने भी एक बूढ़ी स्त्री का रूप ले लिया। उसके बाद जो भी वहां से गुजरता उसे माता पार्वती भगवान शिव रूपी बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए कहती है। परंतु लोग जैसे ही सुनते हैं कि अगर उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया है तो तभी भगवान शिव को हाथ लगाए, वह वहां से चला जाता है। इसी तरह सुबह से शाम हो गई, कोई भी व्यक्ति भगवान शिव रूपी बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे से बाहर नहीं निकालता है। शाम को एक युवक वहां से हाथ में लोटा लेकर गुजर रहा था तो उसे माता पार्वती ने रोका और कहा कि ये मेरे पति हैं, उम्र होने के कारण गड्ढे में गिर गए हैं। सुबह से मैं लोगों से इन्हें निकालने को कह रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो माता पार्वती की बातें सुनकर उस युवक ने कहा, माते, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। उसके बाद जैसे ही उस युवक ने लोटा रखकर भगवान शिव को निकालने के लिए आगे बढ़ा, माता पार्वती युवक से बोली कि अगर तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो यहीं जलकर भस्म हो जाओगे। माता पार्वती की बात सुनकर युवक बोला, माते, क्या आपको मुझ पर संदेह है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। अगर अनजाने में कोई गलत काम मुझसे हो गया है तो गंगा जी में नहाने के बाद वो भी धुल गया है। इतना कहकर उस युवक ने भगवान शिव रूपी उस व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। यह देखकर भगवान अपने असली रूप में आ गए और युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर युवक के जाने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, इस युवक ने गंगा में नहाने से तो सारे पाप धुल गए, लेकिन सभी के पाप गंगा में नहीं धुलते हैं। गंगा में नहाने से तन का मेल तो धुल जाता है, लेकिन जो मन को साफ कर गंगा में स्नान नहीं करता उसके पाप कभी नहीं धुलते हैं। तो जय माता दी। अगर आपको भी हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय माता दी।
हर हर गंगे।